गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जिस ये सीरीज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए मेनली। और मैथ्स का सीरीज चल रहा है डेली, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में अराउंड 300 250 300 कुछ क्वेश्चन है, तो जिसमें से हम रिपीटेड वालों को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन जो नए कॉन्सेप्ट सिखा सके वो कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी डायरी जरूर मेंटेन करें और जो भी डाउट हो उसमें लिखते जाए, जो भी मतलब डाउट मीन्स जो आपने नया सीखा हो उसमें लिखते जाए, क्योंकि मेनली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हमने 50 किया था, आज हमारा नेक्स्ट 50 का बैच। If one is subtracted from each odd digit and one is added to each even digit in the number, ये नंबर दिया गया है, ठीक है। इसमें अरे एक सेकेंड यार, कर्सर को क्या हो गया मेरे। हाँ, तो इसमें सिंपल एक नंबर दिया गया है और जिसमें बोल रहे हैं कि वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड डिजिट, तो मतलब ऑड में से -1 करेंगे और इवन पे +1 करेंगे, ठीक है। तो व्हाट विल बी द, तो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द सम ऑफ डिजिट विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। ये लेफ्ट है, अपने हाथ का लेफ्ट और राइट देखो, ये राइट है। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट मतलब ये 2, एंड थर्ड फ्रॉम द राइट, थर्ड फ्रॉम द राइट मतलब ये 6। इसका सम पूछा है जब ये चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर 2 और 6 दोनों इवन नंबर है। इवन नंबर में क्या बोला है, 1 1 ऐड करो, तो 2 + 1 करेंगे प्लस 6 + 1 कर देंगे, ठीक है। दोनों नंबर में 1 1 ऐड कर दिया और इनका सम पूछा है, तो 3 + 7 आंसर है 10। इजी था ये। सेकेंड क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। द सम ऑफ अ डिजिट मतलब अगर डिजिट 1 और 2 है, 2 डिजिट नंबर ये है, तो इसका सम क्या होगा, 1 + 2 3। वैसे कोई सम ऑफ द डिजिट है जो 2 डिजिट नंबर है, जिसका सम ऑफ द डिजिट आ रहा है 12, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। मतलब जब सपोज करो एक्स वाई नंबर था, जब हम x + y कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। जब इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो ये क्या है, द नंबर द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। मतलब ये नंबर इस नंबर से 18 ज़्यादा है, तो मतलब y - xy ये होगा आंसर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले भी हमने इसे सॉल्व किया है, 10y + x - 10x - y। ये वैसे ब्रैकेट में रहेगा, प्लस आएगा पर ब्रैकेट खुलते ही माइनस हो जाए, नहीं तो मैं चलो लिख ही देता हूँ, ठीक है। 10y + x - 10x - y = 18, इधर भी आएगा। तो 9y - 9y सॉरी 9x = 18। तो 9 तो कट जाएगा, y - x होगा 2। अब दो स्टेटमेंट मिल गया हमें, ये है स्टेटमेंट नंबर 1 और ये है स्टेटमेंट नंबर 2। दो स्टेटमेंट है, दो चीज़ वेरिएबल है, तो दोनों को सॉरी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -x + y = 2। जब इसको मैं प्लस कर दूंगा तो ये चला जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। मेरा नंबर क्या था ये, और x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो मेरा x और y की जगह क्या आएगा, 5 और 7। ये मेरा नंबर है, मुझे क्या पूछा, द नंबर इज 57, आंसर डी, ठीक है। अब ये नंबर देखो, क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है और कितना इजीली सॉल्व होता है। इन अ 5 डिजिट नंबर, ठीक है, द डिजिट इन द 100, पहले 5 डिजिट नंबर है, चलो ऐसे बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि 1 2 3 4 5। द डिज क्या पूछे, हाँ, द डिजिट इन द 100 प्लेस इज 2। 100 के प्लेस पे क्या है, 2। यूनिट टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, तो 100 के प्लेस पे 2 है। एंड द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द 100 प्लेस। तो ट्वाइस है, जो 100 के प्लेस पे था वो ट्वाइस होके यूनिट के प्लेस पे चला गया, तो इसका ट्वाइस दुगना कितना होगा, 4। द डिजिट एट द थाउजेंड्स प्लेस इज 0। थाउजेंड्स के प्लेस पे क्या है, 0।
0. The digit in the tens thousand place is sum of the digit in the 100 and the digit in the unit place. तो 10,000 पे क्या है, 100 पे जो है और यूनिट पे क्या, दोनों उन दोनों का सम, तो 6 हो गया. The digit in the tens place is the digit in the 10,000 place minus 1. तो इस टेंस पे क्या है, 10,000 माइनस 1, तो 5, 6 माइनस 1 5. द नंबर इज 60254. आंसर सी. ठीक है, जब एग्जाम में करोगे तो फटाफट इसको करने की कोशिश करो. इतना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बस मेन एम यही है. What is the smallest 4-digit number found by using the digit 3506? इन डिजिट्स को यूज करके मेरे को स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर बनाना है. तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अभी इसको और इसको देख लो, इनके स्टार्टिंग में 0 है, तो ये तो 3-digit नंबर हो गया. ये भी 3-digit नंबर है, तो 3-digit नंबर तो पूछा नहीं मुझसे, 4-digit नंबर पूछा, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि इनकी स्टार्टिंग में 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है. अब ये नंबर बचा और ये नंबर बचा, 3056 और 3506. सिंपल सी बात है, ये छोटा सा है. ठीक है, मेहनत ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है. फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर ऑफ 6 digit which contains only these 3 digit and each of these digit appears at least one. तो मतलब इससे क्या बोल रहा है कि इसको यूज करके मेरे को एक तो स्मॉलेस्ट 6 digit नंबर बनाना है और एक लार्जेस्ट 6 digit नंबर बनाना है, और इन दोनों का मुझे सम बताना है क्या आएगा. तो चलो स्मॉलेस्ट 6 digit नंबर बनाते हैं, और ये भी बोला है कि ये तीनों नंबर एटलीस्ट एक बार यूज होना चाहिए. तो स्मॉलेस्ट 6 digit नंबर बनाऊंगा तो मैं 0 तो ले नहीं सकता स्टार्टिंग में, तो उससे छोटा मेरे पास लेने का ऑप्शन है, तो मेरे पास 4 है और 6 चाहिए. तो अगर मैं 0 0 4 5 6, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम 0 तो यूज कर लिया और 6 एकदम लास्ट में डाल दिया. अगर मैं 6 कहीं भी पहले लिखता, अगर यहाँ 6 लिखता यहाँ 0 कोई भी बड़ा हो जाता, तो मैंने इससे अच्छा पहले 0 0 लिख लिए और 6 कर दिया. और लार्जेस्ट 6 digit नंबर इससे जो बनेगा वो ये बन सकता है. ठीक है, अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूं 4 और 0, क्योंकि मेरे को सारे नंबर यूज हो गए तीनों नंबर, तो आंसर आ रहा है 66610. हाँ, तो 106646 ये है लार्जेस्ट नंबर. ठीक है, ये दोनों का सम है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. हाउ मेनी टाइम्स इज डिजिट 3 कम्स इन काउंटिंग फ्रॉम 301 to 339. अब इसमें देखो, मुझे पता करना है कि कितने बार 3 आ रहा है ऐसे नंबर अगर मैं लिखने जाऊँ तो इसमें 3 चीज़ें, एक तो यूनिट डिजिट है, टेंस है और 100 है. अगर मैं 100 के प्लेस पे देखूँ, 100 के प्लेस पे देखूँ तो 99 टाइम 3 आएगा, क्योंकि 301 302 303 304, तो 99 टाइम्स आएगा. अगर इसमें मैं टेंस के प्लेस पे देखूं, टेंस के प्लेस 100 के प्लेस 10th के प्लेस पे देखूं, तो मेरे पास आएगा 30 से लेके 39 तक में आएगा, मतलब 9 बार आएगा टोटल. और अगर मैं ये यूनिट के प्लेस पे देखूं तो मेरे पास हर बार जैसे 3 13 23 ऐसे कर करके 93 तक आएगा, मतलब टोटल 10 बार आएगा. ठीक है, तो अब इन तो टोटल मेरे पास कितना 3 हो गया, इन सब का सम टाइम्स मेरे पास 3 हो गया, तो 10 हाँ परफेक्ट. ठीक है, ये 10 होगा, सॉरी, क्योंकि 30 भी है ना, तो और ये 9 है, तो टोटल 10 टाइम्स हो जाएगा, तो मेरा आंसर होगा 119. ठीक है, ये 9 नहीं होगा, ये 10 होगा. नेक्स्ट, find the 2-digit number such that the sum of its digit is 8 and the digit of its number get reversed when 36 is added to it. अच्छा, तो इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर सपोज को सम ऑफ डिजिट 8 तो सबका है, ठीक है, 3 + 5 2 + 6 6 + 2 7 + 1. अब इसमें क्या बोल रहा है कि जब 36 ऐड करते हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाता है. इसमें 36 ऐड करने पे रिवर्स होगा नहीं, ये तो 107 हो जाएगा, तो नहीं.
इसमें होगा ये 98 हो जाएगा, ये भी नहीं, रिवर्स नहीं हुआ ना, 26 हो जाना चाहिए इसका बोलना ये 70, ये 17 हो जाना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। 36 ऐड किए करोगे तो 60 71 हो जाएगा, ये भी नहीं है। इसमें ही 36 ऐड करोगे तो 62 हो जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, रिवर्स हो गया ना, 26 का 62 हो गया। या तो फिर इसको लॉन्ग करके, लंबा करके इसको और भी यूज कर सकते हैं, जैसे पहले हमने किया था। If the number this is divisible by 8 and 5, then one of the possible choice of the digit that can come in the place of hash and dollar। ये साइन को हैश बोलते हैं, ये तो डॉलर सबको पता ही है। तो हैश की जगह हैश और डॉलर को पूछा है कि उसकी वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो डॉलर देखो हमारा यूनिट प्लेस पे है, और ये नंबर इज डिविजिबल बाय 8 एंड 5, तो यूनिट प्लेस पे 5 से डिवाइड होने वाला नंबर में इससे दो ही ऑप्शन आ सकता है, 5 और 0। ठीक है, और इसमें देखो डॉलर की जगह क्या क्या ऑप्शन दिया है, 2, 2 पॉसिबल है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन गया। अब बचता है यही ऑप्शन, क्योंकि इसमें 0 0 है तो हाँ हो सकता है। अब 8 है, सॉरी, अब डॉलर की तो वैल्यू फिक्स हो गई क्योंकि दोनों में 0 है, तो इसको मैं हैश और 0 कर लूँ। ठीक है, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या सकती है, दो वैल्यूज दिया है, तो 0 या 2, तो 0 डालता हूँ मैं, लेट से इसको मैं 0 डाल दूँ, तो 3 ज़ा 24 और 60 आता है, तो 7 ज़ा 56, बैलेंस बच रहा है। तो ये 0 तो नहीं है क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है नहीं, इसने लिखा है कि डिविजिबल है, तो हमारा आंसर सिर्फ 2 हो सकता है, क्योंकि चेक कर ले, 8 4 ज़ा 32, 40 ज़ा आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, देन द रिमाइंडर विल बी। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ये है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, जो आंसर आएगा लिख दो, हो गया बस। मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बोलो कर दूँ। ये 0 हो जाएगा, ये 10 होना चाहिए, पर आगे फॉरवर्ड होना है तो 9 हो जाएगा, सेम इसके साथ 9 9 9, ये लास्ट वाला है तो ये 10 ही रहेगा, 1 0 0 0 9 इधर है। हाँ, how many significant digit are there to the right of the decimal point in the product of 95.75 and 0.02554। अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा है, सपोज करो 1.2 इंटू 1.2 करना है, तो आंसर क्या आता है 4 2, अगर हम नॉर्मली कर रहे हैं तो 144। अब हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, तो हम कैसे चेक करते हैं कि पहले नंबर में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो एक डिजिट है 2, इसमें कितना है, इसमें भी सेम एक डिजिट है, तो इन दोनों का सम 2, तो 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगा देते हैं पीछे से। अगर ये ऐसा हो 1.2, तो ये 6 4 2 और 3 2 1, तो 6 7 4 1। अब डेसिमल कब लगाएंगे, इसमें डेसिमल के बाद कितना नंबर है 2, इसमें डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1, टोटल कितना 3, तो 3 के बाद डेसिमल पीछे से 1 2 3 डेसिमल लग गया। ठीक है, पर अगर इसको इरेज कर देता हूँ मैं, अगर सपोज करो 1.25 है और 1.2, तब क्या होगा, तो 0 4 5 2 5 2 1, मैं से मल्टीप्लाई फटाफट कर दे रहा हूँ। हाँ, अब इसमें डेसिमल कब आएगा 3 और 1, सॉरी 2 और 1 3, 1 2 3, तो इस डिजिट में इसमें सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, एक है, इसको तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं ना, 1.5 लिख दे तो सेम बात है। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया 1, वैसे सेम सिग्निफिकेंट नंबर पूछ रहा है कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट नंबर क्या आएगा। तो अगर हम ऐसे देखें 95.75, तो डेसिमल कितना नंबर है 2, इसमें देखें डेसिमल के बाद 5 नंबर है, तो टोटल 7 डेसिमल के बाद आउटपुट में 7 डेसिमल के बाद 7 नंबर होना चाहिए। पर अगर इसको देखें 5 और 4, ये 20 होता है,
तो यहाँ एक चीज तो फिक्स हो गई कि जीरो आएगा कुछ, तो एक नंबर माइनस हो गया 6। ठीक है, तो अब आंसर हमारा क्या हो गया 6, क्योंकि 5 फोर ज़ा 20 होता है, तो जीरो रहेगा और ऊपर जाके तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, what is the value of digit a and b when b of a and b of 3, sorry, ba into b3 is equal to 57a। अच्छा, ऐसा नंबर है, ठीक है ठीक है। तो अब ये नंबर पूछा है बी ए इंटू बी थ्री, आउटपुट में आ रहा है ये। अब ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, तो ऑप्शन में हमें दो तीन चीज दिया है। ए की वैल्यू क्या है 2, 3 और 5। तो अगर मैं 2 रखूँ वैल्यू, तो ये 2 हो गया, इधर 6 आना चाहिए, फिर फिक्स हो गया 6 आएगा। तो ये और ये सेम नहीं है, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि ये ए है और ये भी ए है, तो 2 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं आंसर फिर अगर ये तो ये भी ये कट गया। अगर मैं 3 रखूं तो 3 3 9 है, ये दोनों सेम नहीं है, ए इक्वल टू ए नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन में सेम वही दिया है, तो इसकी वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती। ए भी कट गया। अब इसमें देखो ए की वैल्यू 5 है, इसमें वैल्यू ए की वैल्यू 5 है, तो मेरे पास एक ही बचता है 3 5 ज़ा 15। अब देखो ये दोनों सेम है, क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई भाई, ए इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15। अब बी की वैल्यू 2 दिया है, एक तो 2 और 3, तो अगर मैं चाहूँ तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लूँ कि मुझे इसमें 575 लास्ट में आता है कि नहीं, या तो मैं आपको एक सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ। आपको 30 का स्क्वायर तो पता होगा, 30 इंटू 30, मतलब अगर मैं ऐसे करूं तो आउटपुट में आएगा 900। ये नंबर 30 से बड़ा है, ये नंबर भी 30 से बड़ा है, तो इसका जो भी आउटपुट आएगा मल्टीप्लिकेशन का, वो एटलीस्ट 900 से बड़ा आना चाहिए। क्या आएगा हमें नहीं पता, पर 900 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए। क्या है 900 से ज़्यादा है? नहीं, तो बी की वैल्यू 3 तो नहीं हो सकती। चेक कर दें, इसको भी चेक करते बिना सॉल्व किए। अब एक नंबर 25 का स्क्वायर हमें पता ही होता है 625। ठीक है, ये नंबर 25 सेम है, ओके चलो कोई बात नहीं। ये नंबर 25 से कम है, तो मुझे इतना तो समझ गया, जब मैं 2 बार 25 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 625 मिल रहा है। तो उससे अगर मैं एक नंबर कम कर रहा हूँ, कुछ नंबर कम कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू कुछ कम होनी चाहिए। तो ये लगभग कुछ तो वैल्यू कम है, तो और अपने पास ऑप्शन भी एक ही बच रहा है, तो विदाउट मल्टीप्लाई किए भी, लॉजिक लगा के भी हम सीधा बोल सकते हैं ये आंसर है। ठीक है, नहीं तो अगर देखे जाए तो 25 से कितना कम है, 2 कम है, मतलब 25 को 2 टाइम्स कम मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2 टाइम का मतलब 50 माइनस, तो 50 माइनस कर दो 575 भी आता है। पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये सबसे अच्छा आइडिया है कि 900 से ज़्यादा होना चाहिए और 625 से कम होना चाहिए है। ठीक है, आंसर मिल गया हमें। द लीस्ट नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 5 डिजिट which is divisible by 97 is x. What is the sum of x? The least number मतलब smallest number of 5 digit, ठीक है, which is divisible by 97। ठीक है, अब जो भी आउटपुट आएगा आपको उसको यहाँ पर क्या करना है, चलो कर लेते छोड़ो। तो 97 वन ज़ा 30, ये कुछ काम का नहीं है, 300 होगा, फिर त्रीजा से करूँगा तो 27291, 9 बैलेंस बचेगा। ठीक है, अब मेरे को 5 डिजिट नंबर चाहिए, अगर मैं 9 माइनस कर दूंगा तो मेरा 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो मैं 97 माइनस 9 करूँगा तो मुझे 88 मिलेगा। तो आंसर होगा 1000 प्लस 88 इक्वल टू 10088। अब मुझे क्या चाहिए, इसको मैं इक्विवेलेंट x ले रहा हूँ, अब मुझे x के डिजिट का सम चाहिए, तो ये 9 प्लस 8 हो गया 17। हाँ, आंसर 17। ठीक है, हाउ मेनी टोटल 10 डिजिट इन द कैलकुलेशन फ्रॉम सीरीज 1 टू 99? कितने टेंस डिजिट है,
क्या ये टेंस डिजिट है? नहीं। ये टेंस डिजिट है? नहीं। ये टेंस डिजिट है? नहीं। ये टेंस डिजिट है? हाँ, इसमें है। मतलब 1 से 99 में, 1 से 9 तक में तो टेंस आता ही नहीं है, 10 से लेके 99 तक में आता है। ठीक है, तो 99 में से 9 माइनस कर दो, क्योंकि ये 9 है, बचा 90, आंसर बी। बी, ये नहीं है। Find two consecutive number where thrice the first number is more than twice the second number by 5। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? थ्राइस द फर्स्ट नंबर, वो सेकंड नंबर ट्वाइस हो जाए, उससे भी 5 ज्यादा है, मतलब ऐसा कुछ है। तो हम इसमें मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम इसमें ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। थ्राइस द फर्स्ट नंबर मतलब 15, थ्राइस द ट्वाइस द सेकंड नंबर मतलब 12। दोनों में 5 का डिफरेंस है? नहीं, ये आंसर नहीं है। थ्राइस द सेकंड नंबर 18, ट्वाइस 14, 5 का डिफरेंस है? नहीं। थ्राइस द सेकंड फर्स्ट नंबर 21 और ये 16, 5 का डिफरेंस है? हाँ है। ठीक है, थ्राइस द फर्स्ट नंबर 27, ट्वाइस द सेकंड नंबर, 5 का डिफरेंस है? नहीं। आंसर हमारा ये हो गया। मतलब सिंपल बोल रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस 5 का है। जैसे मैं 3x माइनस 2y कर लूँ तो मेरे पास 5 आएगा, यही मैंने चेक कर लिया डायरेक्ट फटाफट। ठीक है, मेहनत करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 2 कम्स इन प्लेस ऑफ टेंस इन काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100। अब ये मैंने पिछली बार भी किया था हमने, तो आप इसको कर लो। इसका आंसर आपको इतना बता दे रहा हूँ कि क्योंकि टेंस डिजिट में पूछा है, तो टेंस में कब आएगा? 20 से लेके 29 तक। ठीक है, सॉल्व कर लेना। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 200 इज। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 200, ये भी प्राइम है, ये तो प्राइम है ही, ये भी है, ये भी है, और इसमें सारे प्राइम नंबर हैं, ऑल आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का आपको एक बार लिस्ट बाय हार्ट तो नहीं, कम से कम देख के जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नंबर है ना, जैसे कि एक नंबर है 12 इंटू 13 156, और एक है 19 इंटू 17 आई थिंक सो, ऐसे कुछ नंबर 323 आता है शायद इसका मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों नंबर एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं और बहुत सारी जगह क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो आपको ये दो नंबर याद रखना है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एक बार इसका तो हम ढूंढ भी सकते हैं कोशिश करके, पर इसका मुश्किल पर समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करके आता है और क्वेश्चन में ज़्यादातर आते हैं। तो ये दो चीज़ याद कर लेना, आप लिख लो चाहिए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर चेक करना है। देखो इसमें यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, ये डिविजिबल बाय 5 होगा 100% विदाउट एनी डाउट। ठीक है, अब इसको देखो, ये है 513, देखो, हाँ देखो 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 आ गया ना, 19 इंटू 17, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये 19 से डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा, बच गया। अब बचा है सिर्फ दो चीज, दो नंबर, तो 571, अगर इसको 2 से नहीं कर सकते 3 से कर सकते हैं क्या? 6 और 13, नहीं 7 से कर सकते हैं, 7 बोल रहा हूँ, 4 से नहीं कर सकते, 5 से नहीं कर सकते, 6 से 7 के टेबल में देखना चाहिए, 14 56 11, नहीं, ठीक है उसको छोड़ दो। तो ये प्राइम नंबर होगा फिर, इसको चेक कर लेते हैं। 5 + 3 8 और 9, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 513 को चेक कर लेते हैं, 1 ज़ा 3, 21, 7 ज़ा 21, फिर 3 आएगा 0 हो जाएगा, ये 1 ज़ा 3 0, तो अपना आंसर है ये। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल जो हमने पढ़ा है उसको ही अप्लाई करके हम लोगों ने ढूंढ लिया। ये चीज इसको याद रखना है मेन इसको। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये भी प्राइम है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये सारे, ये भी सारे प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर को प्राइम? को प्राइम मैंने बताया था जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब देखो जैसे इसमें कॉमन फैक्टर है, क्या है? 3 कॉमन फैक्टर है, ये 3 से भी डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा। इसमें 4 कॉमन फैक्टर है, ठीक है, इसमें 7 कॉमन फैक्टर है, बचाइए। और ऐसे नहीं समझ में आता तो सीधा डिवाइड ऐसे करो, 3 ज़ा 7, 7 1 ज़ा
7, 56 है, 2, 20 टू ज़ा और 28, हाँ बराबर, फिर 2 14 ज़ा, 2 7 ज़ा, अब आ गया दो चीज़ कॉमन इसमें तो इसमें कॉमन फैक्टर है, तो एक ओ प्राइम नहीं है, ठीक है। 1/3 of the sum of all the prime number greater than 5 but less than 18 is the square of 1/3 of the sum, मतलब 1/3 करना है किसका, greater than 5, 5 मतलब 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 less than 18, ठीक है, इज द स्क्वायर ऑफ, इसका स्क्वायर होगा ये, पता नहीं, ये हो गया 30, ये हो गया 7 है ना 18, तो 48, तो इसका 1/3 मतलब 1 ज़ा 16, तो एक इसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, आंसर 4, ठीक है। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100 इज, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर होता है जिसके बीच का दो प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो, जैसे कि 3 एंड 5, 5 एंड 7, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2, तो ऐसे 1 से लेके 100 तक में 8 प्राइम नंबर है, ठीक है, जिसका नाम 1 3 5 5 7 11 13 17 19 4 हो गए, और 29 31 41 43 59 61 71 73 8 हो गए, ये टोटल 8 प्राइम नंबर है जो कि ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन मतलब इसके बीच का डिफरेंस 2, सबका आप चेक कर लो, सबके बीच का डिफरेंस 2 होगा, ओके। द नंबर दैट इज अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर तो नहीं बोलते, प्राइम नंबर में 1 और इटसेल्फ ही होता है, अदर तो होता नहीं है, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। इवन नंबर अलग चीज है, ऑड नंबर अलग चीज है, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, मतलब ऑल द नंबर अदर देन प्राइम नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। 3 प्राइम नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे में अरेंज किया है किसको, प्राइम नंबर को। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज 1 3 2 3, तो ये हमें पता ही है, फर्स्ट टू मतलब ऐसे 3 प्राइम नंबर को अरेंज किया है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू, तो इसमें बड़ा कौन सा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो बड़े से छोटा है, ठीक है। एंड द लैट ऑफ द लास्ट टू इज 2 1 2, और इन दोनों का प्रोडक्ट है 2 1 2 2 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिगेस्ट प्राइम नंबर, बिगेस्ट की वैल्यू हमें पहले पता है, इसको ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है, 19, ठीक है, ये नंबर याद होने से हमने तुरंत बता दिया, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। What will be the product of smallest prime number except 0 and any whole number? Smallest prime number क्या है, 2, हाँ, और उसको किसी से मल्टीप्लाई, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर, इवन आएगा, जैसे 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 56, तो इसका आंसर आएगा 100 112, इवन नंबर आएगा। इसको ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर इवन आएगा, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 147, तो भी आंसर देखो इवन में आएगा, 8 9 2, तो इवन ही आता है, तो ऑलवेज इवन नंबर, ऑलवेज जीरो नहीं, ऑलवेज 1 नहीं, ऑलवेज इवन नंबर, ऑड नंबर आने का चांस नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कंपोजिट नंबर, मैंने बताया कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर नहीं है। 13 इज अ प्राइम नंबर, नहीं हो सकता, 17 इज अ प्राइम नंबर, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया, पर ये ऑड नहीं है तो ये भी कट गया, ये ऑड है, इंस्टेंट फटाफट। इफ each packet contains the same number of pencil and there are 96 pencil in all in 12 packets, 12 पैकेट है जिसमें टोटल 96 पेंसिल है, तो एक पैकेट में कितना होगा, 96 बाई 12, 8, मतलब एक पैकेट में 8 पेंसिल है। हाउ मेनी पैकेट विल वन हैव टू परचेस इफ वन रिक्वायर्स 308 पेंसिल, मतलब किसी इंसान को 308 पेंसिल चाहिए और 8 एक पैकेट में 8 पेंसिल होते हैं, तो उसको कितना पैकेट चाहिए होगा, तो 3 ज़ा 24 और 38 पैकेट उसको चाहिए होगा। पहले हम 12 पैकेट था, उसमें टोटल 96 था, जैसे सपोज कर लो 5 पैकेट है, 100 पेंसिल है, तो एक पैकेट में कितना होगा, 20 पेंसिल, ठीक है। अब किसी को 200 पेंसिल चाहिए
तो उसको कितना पैकेट देना पड़ेगा, तो 10 पैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि एक पैकेट में 20 है, तो 200 के लिए 10 पैकेट। फ्रॉम थ्री फोर्थ ऑफ अ नंबर, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम थ्री फोर्थ ऑफ अ नंबर पी रामकृष्ण सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, पी लिख लो, सब्ट्रैक्टेड 2/3 क्यू एंड ऑब्टेन 5/8 एज अ डिफरेंस, ठीक है। व्हाट इज द आंसर रामकृष्ण शुड हैव ऑब्टेन इफ ही सब्ट्रैक्टेड 8 टाइम्स क्यू फ्रॉम 9 टाइम्स पी, ये पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं पहले। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, क्योंकि को प्राइम है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। तो 12 के लिए इसको 9 हो जाएगा, 9p माइनस 8q, क्योंकि इसको 12 बनाना है तो ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले मेन होता है ना, तो उसको 12 बनाना है, तो 5/8। और हमको आंसर में क्वेश्चन में भी यही पूछा है जो हमें यहाँ मिल चुका है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे तो मिल जाएगा। तो 8 है ये, 8 टू 4 टू ज़ा 4 3 ज़ा, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 15/2, तो आंसर है 15/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 1/10 ऑफ द क्लास लाइक चॉकलेट डी, 1/10 कितना होता है 80 का, 1/10 ऑफ 80 ये होता है 8, इनको अच्छा लगता है चॉकलेट डी। 1/20 ऑफ द क्लास लाइक चॉकलेट ई, 1/20 कितना होता है 80 का 4, इनको चॉकलेट ई पसंद है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक डी, डिफरेंस पूछ रहा है चॉकलेट डी, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। सी और डी कितने लोगों को पसंद है, 4 लोग, डिफरेंस तो 4 लोग, 4 आंसर आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सुनीता वन 3/5 ऑफ द मार्बल दैट वेर इन द बिगनिंग ऑफ द गेम। अच्छा, सपोज बिगनिंग में एक्स था, तो इसमें जो सुनीता ने 3/5 ऑफ एक्स जीत लिया, ठीक है। फिर रवि वन 2/3 ऑफ द रिमेनिंग मार्बल। अच्छा, इसको हम लोग ना, रुको, इस क्वेश्चन को ना हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मान लेते हैं कि टोटल 5 चॉकलेट, क्या वो 5 चॉकलेट था, चॉकलेट बोले मार्बल्स थे, टोटल 5 मार्बल, इसको भूल जाओ एक सेकंड के लिए, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। उसमें से सुनीता ने कितने जीते, 3, बैलेंस कितना हुआ 2। अब रवि ने कितने जीते, रवि वन 2/3 ऑफ द रिमेनिंग मार्बल, तो रवि ने जीते बैलेंस के रिमेनिंग मार्बल, रिमेनिंग मार्बल का 2/3 ऑफ रिमेनिंग कितना है, बैलेंस 2, तो उसका आंसर क्या हुआ 4/3। वाइल सनी वन द रिमेनिंग 60 मार्बल, ठीक है, सनी ने कितना जीता 2 माइनस 4/3, क्यों, क्योंकि पहले बैलेंस इतना था, बैलेंस 2 था, उसमें से रवि ने इतना जीत लिया, तो जो बैलेंस बचा उतना सनी ने जीता, जिसकी वैल्यू है 60। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 को एलसीएम बराबर करेंगे, तो 6 माइनस 4/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 60 हो जाएगा। यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा, तो सनी का क्या हिस्सा बन रहा है 2/3, जिसकी वैल्यू है 60। रवि जीत रहा है 4/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2/3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 60, 120, इतना रवि ने जीता, ठीक है। और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट था, मतलब रवि और सनी का जो था टोटल, वो बैलेंस के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो बैलेंस कितना हो रहा है 120 प्लस 60 180, और बैलेंस है कितना 2, तो 2 की वैल्यू 180, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 180 इंटू 3/2 90, और एक 2 की वैल्यू हो जाएगी 270। तो सुनीता ने कितना जीता 270। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं, मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ, छोड़ो, हाँ,
अब इसमें देखो सुनीता कैसे, अब इसमें हम अज्यूम करेंगे कि टोटल एक्स मार्बल था, जिसमें से सुनीता ने सुनीता ने 3/5 जीता, 3/5 ऑफ एक्स जीता। तो रवि कितना जीता, तो बैलेंस कितना हुआ, एक्स माइनस 3/5 एक्स। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं या सॉल्व कर लेते हैं 2/5 एक्स, और इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, तो रवि ने कितना जीता, या ऐसे भी कर सकते हैं 2/5 एक्स इंटू 2/3, तो इसने जीता 4/15 एक्स। नहीं तो छोड़ो, ये लेंदी हो जाएगा, हम लोग ए मान के चलते हैं, वो इजी पड़ेगा। तो रवि ने जीता 2/3 ऑफ ए जीता, सन्नी ने जीता 1/3 ए, क्योंकि ए है, ए में से 2/3 ए माइनस हो जाएगा तो 1/3 ए बचेगा, और जिसकी वैल्यू है 60। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 180, जो इधर होगा। तो इसका मतलब 2/5, अब इसको छोड़ दो, 2/5 इधर देख रहे हैं, यहाँ से लिया है, इक्वल टू 180। तो 2 ए गया, ये 90 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई 450। सुनीता ने कितना जीता है 3/5 ऑफ 450 x था, तो ये हो गया 90, 3 इंटू 90 270, फिर से हम वहीं पहुंच गए। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो आपको इजी पड़े, और डाउट हो तो आप पूछना जरूर। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 18। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर इज 360, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर x और y कोई नंबर होगा, उसका ये है, उनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस कितना है 360। जब भी ऐसा दिखे इसको सीधा कन्वर्ट करो इसमें। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी यार इरेजर किधर चले जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, 360। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 18, 1 जा 20 जा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई 20। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, हमें मिल जाएगा, प्लस कर देंगे तो ये कट जाएगा और 2x हो जाएगा 38, x इज इक्वल टू 19। तो हमें क्या मिल गया, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर 19। यहाँ 19 डालेंगे तो 19 माइनस क्या करेंगे तो 18 आएगा, 1 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 19 और लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो 19। A 91 centimeter long wire is cut into two pieces so that the length of one piece is 3/4 of the other. In 91 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, एक को ऐसा कट किया है जो, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस। तो एक की वैल्यू x है तो 3/4 ऑफ x है। सपोज कर लो एक की वैल्यू है 400, तो दूसरे की 3/400, तो ये 300 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर x है तो ये 3/4x है, और आंसर में कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस। तो x प्लस 3/4x इज इक्वल टू 91 सेंटीमीटर है। तो इसका एलसीएम इक्वल टू करेंगे तो 4x प्लस 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 91, 7x अपॉन 4 इज इक्वल टू 91, 7 से 1 जा 7 1 जा 7 3 जा 13 जा, x इज इक्वल टू 13 इंटू 14 4, तो ये हो जाएगा 1252। तो शॉर्टर का पीस पूछे, शॉर्टर की वैल्यू पूछा है, तो इसकी वैल्यू है 52, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो -91 से माइनस कर लो या इससे कट कर लो 3/4 इंटू 52, ये भी कर सकते हो, या 91 माइनस 52, दोनों में आंसर सेम आएगा। देखो 30 गया 82, 39 आएगा ये आंसर, ये 1 जा और 3 जा, ये भी 39 आ रहा है, आंसर सेम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A 3-digit number is such that the ratio of its unit, tens and hundred is this. तो 3-digit नंबर इसका रेशियो दिया है, यूनिट, टेंस और 100 का रेशियो क्या है 1:2:3। परफेक्ट। द सम ऑफ दीज नंबर्स एंड द रिवर्स
नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज इतना, मतलब इसका रेशियो ये है 3:2:1। जब इसका रेशियो ये बना देंगे हम लोग तो इसका जो सम करेंगे तो उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू आएगी 1332। ठीक है, फाइंड द नंबर। अब इसको चाहिए तो हम लोग ऑप्शन से ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन में मतलब क्या कि अगर यूनिट पे जो भी नंबर होगा, यूनिट पे 2 है तो इसका मल्टीपल, ट्वाइस मल्टीपल यहाँ पर होना चाहिए 4, और इसका थ्राइस यहाँ होना चाहिए 6। अगर 3 है तो यहाँ होना चाहिए 6 ट्वाइस, इसका थ्राइस 9 यहाँ होना चाहिए। तो हम इससे इजीली अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। अब ये देखो, अगर इधर 6 है तो इधर 12 होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। इधर 3 है तो इसका ट्वाइस 6 होना चाहिए, ये भी आंसर नहीं है। इधर 4 है, इसका ट्वाइस 8 होना चाहिए, आंसर नहीं है। यहाँ 9 है, ये भी आंसर नहीं है, एक भी आंसर नहीं है। एक सेकेंड यार, ऐसे कैसे पॉसिबल है? हम्म, अच्छा ये उल्टा लिखा है, उल्टा करेंगे तो ठीक है। 2 4 और 6, इसका 2 ज़ा, इसका 3 ज़ा। ये तो आंसर नहीं, फिक्स हो गया, क्योंकि चाहे उल्टा करो, अगर इसका रिवर्स ऑर्डर में भी हम देखें कि 2 का 2 ज़ा और 2 का 3 ज़ा, ये तो सही है। 1 का 2 ज़ा, 1 का 3 ज़ा, ठीक है। 3 का 2 ज़ा, 3 का 3 ज़ा, ठीक है। ये पर ये नहीं बैठ रहा है ना, इसको तो भूल जाओ, सेपरेट कर दो, जाने दो। एक्चुअल में इसमें से एक भी आंसर सही नहीं है। रीज़न ये है कि यूनिट डिजिट पे 1 होगा तो यहाँ 2 होगा, इसमें से सारे आंसर उल्टे हैं। ठीक है, हम इसके रिवर्स में ऐड करके देख लेते हैं कि हमको ये आंसर मिलता है कि नहीं। तो 600 और 200 ऐड करेंगे तो अराउंड 800, तो 900 के आसपास कुछ इसका आंसर आएगा। एक सेकेंड, और इसका अगर रिवर्स ऐड करेंगे तो ये तो 1300 होने का कोई चांस ही नहीं है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं है। ये तो आंसर ऐसे नहीं है, तो आंसर ये है, पर ये लिखा सही नहीं, इसको ऐसे लिखना चाहिए, तब ये सही बैठेगा। ये इसमें आंसर प्रिंटिंग में इश्यू है 100%, पर फिर भी आंसर ये है, एडिशन करके हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैन हैज प्लांटेड 21, इधर गया, 21,025 मैंगो ट्री इन दिस गार्डन सच ए वे दैट द, मतलब इसमें क्या बताया कि जितने रोज हैं उतने ट्री उसने प्लांट किए हैं। मतलब अगर उसने 2 रो बनाए हैं तो 2 ट्री हर रो पे है। अगर 3 रो है तो हर रो पे 3 ट्री है, 3 झाड़ उसने लगा दिए। तो ऐसे वो निकालने के लिए हम फिर क्या करते हैं, कितने रोज हैं, एक्स रोज हैं, हर रोज पे कितने ट्रीज हैं, एक्स ट्रीज हैं, तो एक्स स्क्वायर। तो टोटल ट्री उसने कितने प्लांट किए, इतने, तो टोटल ट्री कितने होंगे, इतने। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 21025। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 21025। इसका ले लेते हैं, हमें नहीं पता है, पर इतना जरूर पता है कि 25 या 5 में तो जाएगा, 25 में तो भी जाएगा ये। तो 25 8 ज़ा और 100 है ना, तो 4 ज़ा और 25 1 ज़ा, और 841 किसका स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर है। ये सब याद रहना चाहिए आपको। 29 इंटू 29 इंटू 25, तो ये बाहर आ जाएगा एक, तो आंसर आएगा 29। और इसमें से ये 5 इंटू 5 है, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट में, तो आंसर हो जाएगा एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, और हमारा आंसर आ जाएगा 5 ज़ा 45, 10 ज़ा 145, आंसर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, 5 टाइम्स वन नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम अदर। The smaller of the the sum of two number x plus y 27, 5 टाइम x is equal to 4 टाइम y। तो x और y का रेशियो क्या मिल जाएगा, 5/4। सॉरी, तो इन दोनों का अगर सम करें तो हमें 9 मिल रहा है, पर यहाँ बोल रहे हैं कि इन दोनों का सम 27 है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या है, 27। तो 1 का इक्विवेलेंट क्या है, 27/9, 3 आ जाएगा। तो अगर एक की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 15, और 4 की वैल्यू कितनी होगी, 12, मिल गया 27। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर, 12 12 ए। there are two consecutive natural numbers such that the sum of their square is इतना, find the smaller of the two number। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद वाले, जैसे 12 13 14 15 16 18 नहीं हो सकते, ये रॉन्ग है। ठीक है,
तो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिसका स्क्वायर आ रहा है 313, फाइंड द स्मॉल ऑफ द टू नंबर। अब देखो इसमें स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलर पूछा है तो इससे स्मॉलर होगा। अगर 13 इसमें मल्टीप्लाई करें तो यूनिट पे 6 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें 15 मल्टीप्लाई करें तो यूनिट में 20 आ रहा है, नहीं हो सकता। इसमें 16 मल्टीप्लाई करें 5 में तो 30 आ रहा है, तो ये पॉसिबल। इसमें अगर 14 मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है। हाँ, 4 3 3 3 6, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स है। सॉरी 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 सॉरी, मैं सोच रहा हूँ अजीब आंसर क्यों आ रहा है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है? 4, 144 है। इसका 169 है, तो ये 13 आने का चांसेस, 3 आने का चांसेस है, ये हो सकता है। 14 और 15, इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है? 6, इसका स्क्वायर का 5, तो इसमें नहीं आ सकता, ये आंसर नहीं होगा। यूनिट डिजिट ही देख रहे हैं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 225, इसका 196 है, ऐड करो तो 1 आ रहा है, तो 1 तो यूनिट डिजिट है नहीं, हमारे हमको यूनिट डिजिट के लिए 3 चाहिए। तो 15 और 16, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5, अभी पता किया हमने। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6, तो भी 11 आ रहा है, तो ये भी नहीं। 13 और 14, इसका यूनिट डिजिट क्या है इसके स्क्वायर का? तो ये है 6 और इसके स्क्वायर का भी है 6, 12 नहीं, तो अपना आंसर ये है। तो हमने ज़्यादा पूरा मल्टीप्लाई किया नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम 3 मार्क्स आर टू बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट। तो राइट के लिए कितना? 3 मार्क्स, और रॉन्ग के लिए कितना? 1 मार्क्स मिलेगा। इसमें लिखा है 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, माइनस होगा। सिंधु स्कोर 80 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो किसी ने 80 मार्क्स स्कोर किया। हैड 4 मार्क्स बिन अवॉर्डेड फॉर करेक्ट, अगर राइट के लिए 4 मार्क्स मिलते और 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर, अगर रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स माइनस होते, तो सिंधु को मिलता 90 मार्क्स। सिंधु ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, देन द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट आर। तो मतलब इसमें क्या है कि उसने सपोज करो उसने एक्स राइट किए, तो राइट के लिए उसको कितना मिलेगा? 3 मार्क्स, और रॉन्ग के लिए उसका माइनस होगा, डिडक्ट होगा। सपोज उसने वाई रॉन्ग किए तो उसको टोटल इतना मार्क्स मिल रहा है। सेम केस इधर, इधर क्या हो रहा है? 4x, मतलब 4 मार्क्स मिल रहा है राइट के लिए और 2 मार्क्स माइनस हो रहा है रॉन्ग के लिए, तो टोटल उसको इतना मिल रहा है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, मिल जाएगा। अब सॉल्व कैसे होगा? इसका सिंपल है कि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12x माइनस 4y इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई 320, और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 से ना 270। अब माइनस करो, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2y बचेगा आंसर में। इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक सेकंड के लिए, 2y, और ये बचेगा तो 50, y इज इक्वल टू 25, y 25 हो गया, इधर डाल दो, इस सब जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 25, तो ये हो जाएगा 115। इसको x को डिवाइड कर 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 3 9, और एक सेकंड, जो मिस्टेक, तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा लगता है। इसको मैं नहीं कर लो, तो इसका समझ लो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 90। तो पहले हम लोग इसको टू को कॉमन लेके माइनस कर देते हैं, y इज इक्वल टू, हाँ चलो मिल गया मुझे आंसर। मैंने ये मिस्टेक कर दी थी, अगर मैं इसको पहले 2x माइनस वाई कर देता 45, तो y कॉमन था तो y कट जाता और माइनस कर देता इसमें से, तो x इज इक्वल टू मुझे मिल जाता 35। तो 35 में इधर वैल्यू पुट कर दूँ, तो 35 70 105। वैसे वाई भी मैंने कुछ छोटा सा मिस्टेक किया होगा, मैंने क्या किया मुझे देखना पड़ेगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 80, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई को इधर ले लूँगा, 80 को इस साइड, 25। वाई मेरा 25 आया था, सही था मेरा। ठीक है, चलो जान दो, एक्स इक्वल टू 35। तो मुझे क्या चाहिए? इफ सिंधु अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन देन द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट।
तो इसने राइट क्वेश्चन इतना है, रॉन्ग क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, ऐड कर दो 60 आंसर। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ टू टेबल्स प्लस 3 चेयर्स इज इक्वल टू 540 while 2 टेबल प्लस 1 चेयर इज इक्वल टू 470। अब इसमें से फिर से वो इक्वेशन को सॉल्व करके आराम से आंसर आप ला सकते हो, क्योंकि ये दोनों कॉमन है ना, तो कटने का चांस है पूरा, तो माइनस कर दो कट जाएगा। ठीक है। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 45, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45 एंड द डिफरेंस इज x माइनस वाई इज 19। अब फिर से वही सेम इक्वेशन सॉल्व कर दो, माइनस प्लस कर दो 2x और इसको कर दो 55 65 64 हो जाएगा, x इक्वल टू 32, आंसर मिल जाएगा 32 एक ही जगह। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर whose 1/3 part is 6 more than 1/3 part of x is 6 more than, ये ढूंढना है। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते हो 1/3x माइनस 1/5x इक्वल टू 6, एलसीएम इसका 15 है, 5 माइनस 3x 15 6 तो 2x बाई 15 इज इक्वल टू 6, 1 ज़ा 3 ज़ा, तो x इक्वल टू 45। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन इसके बाद वाला, द सम ऑफ टू नंबर इतना एंड वन ऑफ द नंबर एक्सीड द अदर बाय 18, मतलब एक इन दोनों का डिफरेंस भी बताया है और उन दोनों का सम भी बताया है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट, इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें, आंसर मिल जाएगा। जो रिपीट हुआ मैं क्वेश्चन को एलिमिनेट करो, जिससे टाइम कम है, आप फटाफट उसको रिवाइज कर दो। 3 चेयर्स प्लस 2 टेबल कॉस्ट हो रहा है 1850, 5 चेयर प्लस 3 टेबल कॉस्ट हो रहा है 2850। फाइंड द कॉस्ट। अब इसमें आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वल हो जाएगा, जैसे कि ये बन जाएगा 15c प्लस 10t और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा, देखो इसको सॉल्व भी कर लेते फटाफट, एक सेकेंड, अरे क्या कर रहा है। तो पहला इक्वेशन हमारा बन जाएगा 15c प्लस 10t, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9250 हो जाएगा, और इसका 15c प्लस 9t, ये 3 से मल्टीप्लाई, 3 ज़ा 15 1 24 25 6 8 ये बनेगा। तो अब जिसको माइनस करेंगे तो ये होगा t इज इक्वल टू, इसमें 450 और 20 4 500 700, तो t की वैल्यू आ जाएगी 700। अब हमको और हमको चाहिए क्या, तो इसमें 700 डाल देंगे तो 1400 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 3c की वैल्यू क्या हो जाएगी 450, तो c की वैल्यू हो जाएगी 150। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल। 2 चेयर की वैल्यू है 2 टेबल्स की वैल्यू, 2 चेयर की वैल्यू है 300 और 2 टेबल की वैल्यू है 700, तो टोटल फाइंड द सम, हाँ क्या पूछा अपने को 1000। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, 150 300, सॉरी इसकी वैल्यू 1400 आएगी ना, एक टेबल की वैल्यू 700 तो 1700 आएगी। ठीक है। आज फिर हम इतना एंड करते हैं, कल फिर हमारा लेक्चर 3 होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, तो अब मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।